हे गाइस वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस हमने पिछली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। सो गाइस आज कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे। ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, ये सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले ये न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि दो डोरियों द्वारा 40 न्यूटन के एक भार को सहारा दिया जाता है। यदि डोरियां क्षैतिज के साथ 30 डिग्री तथा 45 डिग्री का कोण बनाती हैं तो डोरियों में तनाव ज्ञात कीजिए। इसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसा बनेगा? ओके ये कह रहा है कि 40 न्यूटन के भार को सहारती हैं। कितनी डोरी? दो डोरी। सपोज हमने एक डोरी यहाँ से ये मान ली, ओके एक डोरी ये मान ली और 40 न्यूटन के भार को यहाँ से ये सहार लेती है 40 न्यूटन। ओके एक ये हो गया बल, एक ये बल हो गया। ओके अब वो कह रहा है यहाँ से क्षैतिज, ये क्षैतिज होगी। ओके एक कह रहा है वो 30 न्यूटन का, सॉरी 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से हमने सपोज ये मान लिया 30 डिग्री का कोण। ओके तो यहाँ से एक सीधी रेखा खींच ली। ओके ये 30 न्यूटन का कोण होगा। ये कितने का हो गया? ये हो गया 45 डिग्री का। ओके ये 45 डिग्री का होगा। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? वो होगा, देखो यहाँ 60 45, तो ये होगा 105। ओके ये 105 का हो गया। अब देखो यहाँ से इसका चलो बाद में देखते हैं इसका त्रिभुज बनाकर, ठीक है। और कोणों को फाइंड आउट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर क्या मान लेते हैं? यहाँ पर T1 मान लेते हैं। ओके जो बल का खिंचाव है वो T1, यहाँ पर हम मान लेते हैं T2 खिंचाव है यहाँ पर। ओके ये दो खिंचाव हमारे पास प्राप्त हो गए हैं। जब हमारे पास तीन बल लग रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर कौन सी प्रमेय लगती है? लामी की प्रमेय। तो लामी की प्रमेय के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं T1 को। तो T1 अपॉन इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? ये कितना है? 90 डिग्री प्लस 45। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 प्लस 45। ओके ये तो आ गया ये इजिकल टू। अब लेते हैं T2। तो T2 इन दोनों के बीच, तो ये भी 90 है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 प्लस ये कितना है? 30। ओके ये आ गया 30। अब देखो ये वाला बचा बल, तो 40 न्यूटन अपॉन इन दोनों के बीच का कोण कितना? 105। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 105 डिग्री। अब आगे इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं इन्हें, और अब इसे लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो कॉस के रूप में। ओके तो क्या लिख सकते हो आप? T1 अपॉन कॉस 45, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। इजिकल टू यहाँ पर लिखेंगे T2 अपॉन कॉस 30। ओके ये हो गया इजिकल टू 40 न्यूटन अपॉन साइन 105 का मान कितना होगा? देखो ये आपके सामने है, साइन 105 का मान 0.9659। ओके यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.9659। ओके ये आ गया इसका मान, साइन 105 का डायरेक्ट मान, या आप डायरेक्ट भी यहाँ पर जोड़कर साइन के मान लिख सकते थे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले T1 का मान निकालते हैं। तो T1 बराबर क्या होगा? 40 न्यूटन अपॉन 0.9659 मल्टीप्लाई किसकी होगी? कॉस 45 की। ओके कॉस 45 की। तो अब देखो कैलकुलेटर लाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 40 न्यूटन इंटू यहाँ पर लिखेंगे कॉस 45। ओके भाग कितने की देनी है? 0.9659। ओके तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 29.28। ओके तो यहाँ पर जो खिंचाव लगेगा वो लगेगा 29.28, ठीक, न्यूटन का। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? T2 का मान निकालेंगे। T2 बराबर क्या होगा? 40 न्यूटन अपॉन 0.9659 मल्टीप्लाई कितने की होगी? यहाँ पर कॉस 30 की होगी। तो यहाँ पर फिर कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर की सहायता से करेंगे इसको। तो यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई कितनी करनी है? कॉस 30 की। ओके कॉस 30 की मल्टीप्लाई इजिकल टू, और यहाँ पर भाग करना है कितने का? 0.9659 का। तो आंसर आएगा 35.86। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 35.86 न्यूटन। तो दोनों बल आ चुके हैं, और ये कह ही रहा था क्वेश्चन में कि डोरियों में तनाव ज्ञात करें, और ये दोनों तनाव आ चुके हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है 50 न्यूटन भार का एक गोला दो समतलों के मध्य पड़ा है। मतलब एक समतल ये है और एक समतल ये है, इनके बीच में ये गोला पड़ा हुआ है, जैसा कि चित्र में ये दिखाया हुआ है।
आपके लिए, तो ये चित्र नहीं आएगा, ये आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। ओके, तो आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ये वाला डायग्राम पूरा मिलेगा। ओके, गोले पर समतलों की प्रतिक्रिया, दिशा तथा परिमाण ज्ञात करें। ओके, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, देखो यहाँ पर इसने इन दोनों के बीच का जो कोण दिया है 50 डिग्री का दिया है। ओके, तो गोला 50 डिग्री के कोण पर झुकी दो समतलों, एक समतल ये एक समतल ये, दोनों समतलों के मध्य पड़ा हुआ है। ठीक है, पड़ा हुआ क्वेश्चन में भी कहा है। चूंकि सतह की जो प्रतिक्रिया, सदैव जो प्रतिक्रिया मतलब जो पी है ये आपको ये इसके क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, सदैव तल के लंबवत होती है, ये मेन पॉइंट है, सदैव क्या होती है, तल के लंबवत होती है। तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री पर ये पी पॉइंट बना दिया है। ओके, यहाँ से अब बात करते हैं ये क्यू पॉइंट कैसे लिया है। देखो ये कह रहा है यहाँ से 50 डिग्री का कोण है। ठीक, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा 50 डिग्री का कोण। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊर्ध्व सतह की प्रतिक्रिया P जो है ये क्षैतिज में, ठीक है, तथा प्रतिक्रिया Q से जो होगी ये यहाँ से, मतलब यहाँ से 90 डिग्री है तो यहाँ से जो होगी ये 40 डिग्री पर होगी। ओके, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास अब कोण निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। यहाँ पर ये तो इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। देखो यहाँ ये 90 तो ये हो गया और ये 40 हो गया। ये यहाँ पर इन दोनों के बीच का दिया है कोण यहाँ पर 50 डिग्री। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक ये 50 डिग्री। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लामी प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पर जब हम लामी प्रमेय लगाते हैं, देखो कैसे लगेगी, पी अपॉन, सबसे पहले पी वाले डिस्कस करते हैं। तो पी अपॉन, यहाँ पर पी अपॉन करेंगे और यहाँ लिखेंगे साइन 90 प्लस 50। ठीक है, 90 प्लस 50 इन दोनों के बीच का कोण। ओके, ये आ गया इजिकल टू, अब लिखेंगे क्यू अपॉन, अब देखो इन दोनों के बीच 90 डिग्री है, डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ, इजिकल टू, अब बात करते हैं ये 50 न्यूटन की। तो यहाँ पर इजिकल टू में 50 अपॉन इन दोनों के बीच कितना, 90 प्लस 4, और 90 प्लस 4। ठीक है, या आप लिख सकते हैं 90 साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पर 40 है, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर कॉस 40। ओके, लिख सकता हूँ। ठीक, अब देखो यहाँ से अब आप आसानी से पी और क्यू का मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले 50 अपॉन 40 कर लेते हैं, 50 में भाग करेंगे कॉस 40 की। ठीक है, तो यहाँ पर मान आएगा आपका 65.27। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो इजिकल टू लगाकर 65.27। ओके, आ गया। अब देखो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो पी का मान, जैसे कि मुझे निकालना पी बराबर, तो 65.27 मल्टीप्लाई कितने की होगी, कॉस 50 की कर देते हैं इसमें, मल्टीप्लाई कॉस 50 की, तो आंसर आएगा 41। ठीक है, 41.95। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कॉस 50 की मल्टीप्लाई किया, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर आंसर आएगा आपका 41.95, या लगभग में 42 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से क्यू का जो मान होगा वो सेम होगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 65.27 ही आएगा एन न्यूटन। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा यहाँ पर ये डायग्राम समझने की जरूरत है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि जब इसकी सहायता से आप ये बना लोगे तो लामी थ्योरम लगकर ये आसानी से आप पी और क्यू के मान निकाल सकते हो। और ये बोर्ड की परीक्षा में एक बार सवाल पूछा गया था। ठीक है ना, तो इस पर्पज से मैंने ये क्वेश्चन बताया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 समतलीय संगामी बलों का मान कितना है, क्रमशः 30 न्यूटन, 40 न्यूटन तथा 50 न्यूटन है, तथा वे एक कण पर लग रहे हैं तथा कण को साम्य अवस्था में बनाए रखते हैं। बलों के मध्य परस्पर कोण ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले ये क्वेश्चन का इस प्रकार के क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखो थ्योरी को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों को। तो ये कह रहा है कि 3 समतलीय संगामी बलों का मान 30 न्यूटन, 40 तथा 50 न्यूटन है। तो 30 न्यूटन हमारा यहाँ लग गया, 50 यहाँ और 40 यहाँ। एक कण पर लग रहे हैं, सपोज यहीं एक कण है वहीं पर लग रहे हैं, सपोज ये एक कण पर लग रहे हैं। ओके, तथा कण को साम्यावस्था में बनाए रखते हैं। साम्यावस्था समझ गए, इक्विलिब्रियम में बनाए रखते हैं। तीनों जो बल हैं वो इक्विलिब्रियम में बनाए रखते हैं। बलों के मध्य है, जैसे कि एक बल यहाँ पर ये लग रहा है, एक ये, इन दोनों के मध्य कोण निकालना है। ठीक, अब देखो एक बल ये लग रहा है, एक ये, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच निकालना है। अब एक ये लग रहा है, एक नीचे की ओर 30 न्यूटन का, तो इन दोनों के बीच, तो हम इन दोनों के बीच तो डायरेक्टली हमें पता लग गया है जो थीटा 3 होगा
वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर ये एक कोण इधर की ओर लग रहा है, एक ऊपर की ओर, तो इन दोनों के बीच निकालना है, इन दोनों के बीच θ1। तो ये कोण हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, भुजा ज्ञात करेंगे। भुजा की सहायता से हमें आसानी से हम कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो है AC, सबसे पहले AC निकालते हैं, और ये जो है इनके बीच जो कोण का जो वैल्यू दी है, और जो जैसे 50 न्यूटन, 40 न्यूटन और 30 न्यूटन, ये चीज़ दी गई है, क्योंकि इन दोनों के बल इधर की ओर लग रहा है, तो BC का भी मान है और AC का भी मान है 50 डिग्री। ओके, और यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये समकोण बनता है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले AC का स्क्वायर इजिकल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सबसे पहले ये देखना होगा कि ये समकोण बन रहा है या नहीं। तो AC का जो मान है 50 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे, और ये देखेंगे 30 का स्क्वायर करेंगे, प्लस BC का जो मान है यहाँ पर BC का कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो कैलकुलेटर की सहायता से यहीं देख लेते हैं ये आता है या नहीं समकोण में। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये कितना 2500। ठीक है, अब इसके बाद 50 का स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये समकोण में बन रहा है दोनों मान। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ABC कितना है, ये 90 डिग्री है। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, cos थीटा का मान निकालते हैं। cos थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार क्या है यहाँ पर, ये है BC, तो BC अपॉन कर्ण क्या है यहाँ पर AC है। ठीक है, AC, तो ये आ गया। अब BC का मान कितना है 40, ठीक, AC का मान कितना है 50, तो यहाँ पर कितना आएगा, 40 में 50 की भाग करते हैं, 40 में भाग की 50 की, तो ये आया 0.8। ठीक, ये आ गया 0.8। ओके, अब थीटा बराबर कितना आएगा, इसको कर देते हैं कॉस इनवर्स। ठीक, यहाँ पर दबाएंगे शिफ्ट, कॉस इनवर्स 0.8, तो ये आएगा 36.86। ठीक है, कितना आया 36.8 डिग्री। ओके, ये थीटा का मान आ गया है, तो मतलब इन दोनों के बीच कितना आ गया मान 36.8 डिग्री। अब इन्हीं की सहायता से हम θ1, θ2 और θ3 का मान आ चुका है, θ1 और θ2 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई है। ठीक, अब देखो θ1 का मान निकालते हैं, तो θ1 इजिकल टू कितना, θ1 ये है, तो ये इतना पूरा कितना 180 डिग्री, तो 180 में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, किसको, थीटा को। ओके, तो 180 माइनस 36.8। ठीक है, ये घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये आपको मिलेगा 143.2 डिग्री। अब इसी प्रकार से हम θ2 निकालते हैं। θ2 का क्या करेंगे, ये θ2 है, ठीक है, ये यहाँ से इन दोनों के बीच, तो ये पूरा होगा, ये इस प्रकार से हम काट सकते हैं, तो ये 180, ये भी 180 में से घटाएंगे, 180 माइनस ये घटा देंगे थीटा को, तो ये कितना आएगा, ये थीटा नहीं घटेगा। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले एक और मान निकालना पड़ेगा, कोण BAC का, कोण, क्योंकि यहाँ पर हम एक बनाएंगे तो B, ये जो है BAC का मान निकालना पड़ेगा, और ये आया था ABC का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, BAC का कोण का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अलग निकालता हूँ, कोण BAC इजिकल टू कितना होगा, ये हम क्या करेंगे, कोण BAC का मान निकाल लेंगे, 90 में से थीटा को घटा देंगे, तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो कितना आएगा, 90 में से 36.8 घटाओगे तो आएगा आपका मान 53.2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो घटेगा θ2 का मान जो निकालने के लिए क्या करेंगे, कोण BAC को घटाना पड़ेगा 180 में से। ओके ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 180 माइनस कोण BAC का मान कितना है 53.2 इजिकल टू, यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा 126.8 डिग्री। ओके, इस प्रकार से ये आपके आंसर आ जाएंगे। अब देखो ये सोच रहे होगा कि कोण BAC का मान क्या निकाल, देखो यहाँ पर देखना है, ये कोण, ये θ2 है। ओके, अब ये इसमें से कैसे घटाएं, तो इसके लिए देखो यहाँ सबसे पहले इनके बीच का कोण निकाला, ये वाला कोण ABC। अब इसके बाद हमें यहाँ पर निकालने की जरूरत होगी, क्योंकि ये कोण बन रहा है। सबसे पहले यहाँ पर ये था 90 डिग्री, अब देखो यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं तो ये बनेगा, ए पॉइंट बनेगा, बीच का कोण, इनके बीच का कोण B था, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं θ2 की, तो इनके बीच का कोण A होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया है BAC,
तो BAC का मान निकालने से यहाँ पर क्या करेंगे, देखो थीटा में से 90 में से थीटा को घटा देंगे तो ये निकल आएगा। ओके, समझ में आ गया होगा आपके। सो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतने ही सवाल हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा और कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं, उस वीडियो में आपके पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा मैकेनिक्स का। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरे चैप्टर की सभी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर्स की, वो मैं लगभग सभी प्रॉब्लम्स मैं आपको बता चुका हूँ, एक एक न्यूमेरिकल्स हर टॉपिक पर बता चुका हूँ। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में और कॉन्सेप्ट सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो गाइज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, जो मैकेनिक्स है, जिनके पास जो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स का, उन तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाने की पूरी कोशिश करना है आपको, जितने भी हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।